अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं PP 160 में मौजूद हूं। मौरूसी सियासत पाकिस्तान में जी अरसा दराज से होती आ रही है और आप भी देखते आ रहे हैं। आप या उसका हिस्सा बनते हैं या उसका शिकार होते हैं। पूरा पाकिस्तान ही इसमें शामिल है जी। लेकिन यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन 3-4 जमातों के अलावा भी कुछ नई पार्टियाँ आ रही हैं, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है और इसके अलावा भी कुछ पार्टियाँ हैं, जिनमें से एक कैंडिडेट हैं जी 160 के एक पार्टी की जानिब से, जिनका नाम है जी अमार अली जान। अमार अली जान सब सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं जी। ठंड बहुत ज़्यादा इसलिए फंबल हो रहे हैं और इनका सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा है जी, सोशल वर्क भी ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन जिस हलके से वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं वो हलका है जी असद खोखर साहब का, और असद खोखर साहब का हलका PP 160 बहुत स्ट्रॉन्ग हलका रहा है उनका। ज़िमनी इंतखाबात में जहाँ पूरे लाहौर से एक सीट भी नहीं निकाल पाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तब भी असद खोखर यहाँ से जीत गए थे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो अमार अली जान साहब कितना टफ टाइम असद खोखर को दे सकते हैं, कितना वो सोचते हैं और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या सोच है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी अमार अली जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बानी है जी हकूक़े खल्क पार्टी के, हकूक़े खल्क पार्टी, हकूक़े इसके साथ पाकिस्तान या कुछ नहीं लगाया गया। अच्छा अमार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल, मुझे नहीं लगता, पता नहीं ये रेलेवेंट है या नहीं, आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान, सब ने पाकिस्तान का नाम साथ जोड़ा है। खिदमत खल्क एक डिफरेंट नाम आप लेके आए हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं साथ जोड़ा गया, इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर पार्टी रजिस्टर्ड है, हकूक़ खल्क है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की हम बात कर रहे हैं। और हमने तो मैंने लिखा भी है इसके ऊपर कि असल जो हुब्बुल वतनी है वो यहाँ की अवाम से मोहब्बत है, पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत है, मिडिल क्लास से मोहब्बत है, गरीबों से मोहब्बत है, तालीम के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, सेहत के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, लोग के हकूक़ के लिए जो लड़ रहे हैं, वो ही पाकिस्तान सच्चे पाकिस्तानी से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हमारे नाम के अंदर जो हम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए करना चाहते हैं, वो आया है और वो है कि हम उनके हकूक़ के लिए, खल्क़ खुदा के हकूक़ के लिए लड़ना चाहते हैं। ज़बरदस्त। ये हमारे साहब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपकी पार्टी ने, स्पेशली आपने भी और आपके साथ जो यूथ तीनों ने मिलकर जी पहले भी ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत कोशिश की और काफ़ी जिद्दोजहद करते रहे हैं। अभी आपने एक इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला किया जी PP 160 से, क्या वजह है, यहाँ से 160 क्यों चूज़ की और इलेक्शन क्या सोच के आप लड़ने जा रहे हैं? दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस हलके में हम बहुत अरसे से ट्रेड यूनियन का काम कर रहे हैं, मज़दूरों के हकूक़ का, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम बाएं बाजू के हैं, तरक्की पसंद हैं, हम मज़दूरों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। और इस सारे अरसे में पिछले 6-7 साल में मैं इधर पढ़ाता रहा हूँ, साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, साथ साथ इधर मैं मुफ्त पढ़ा रहा था। और जो मैंने इधर गुर्बत देखी है, जो मैंने इधर पानी का हाल देखा है, पानी जो है पीने के काबिल नहीं है, गैस हर वक्त बंद है, ये लाहौर के सबसे पसमानदा इलाकों में से एक है। बिल्कुल है। मैं क्योंकि प्रोफेसर हूँ, मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, मुझे हैरानी हुई कि पिछले 40 सालों में हर MP MNA ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, लेकिन एक भी नया सरकारी तालीमी इदारा पिछले 40 सालों में इस इलाके में नहीं बनाया। आप पानी यहाँ का देख लें, ये पानी पीने क्या, ये वुज़ू के काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसी तरह आप इस वक्त किसी भी घर में चले जाएं, गैस नहीं आ रही। जो बिजली के बिलों के यानी जो अगस्त सितंबर में बिजली के बिलों का बहरान आया था, लोगों ने इस इलाके में अपने फ्रिज बेचे, अपने मोबाइल बेचे, अपनी मोटरसाइकिलें बेची और अपने बिल अदा किए। तो ये गरीबों का इलाका है, लेकिन इनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही। गरीबों का वोट लेके लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ऐसी एक तहरीक आए जो वाकई ही ना सिर्फ मेहनत कशों का वोट ले, बल्कि मेहनत कशों की नुमाइंदगी करे और पार्लियामेंट में जाके कहे कि अगर आपने टैक्स लगाना है तो जागीरदारों पे लगाएं, चुंगी की आवाम के ऊपर मजीद टैक्स ना लगाएं। अच्छा, एक इजाफी बात जी आपको मैं बताता चलूँ, ये वही इलाका है अभी इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, चुंगी अमर सद्दू, जहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको पहले भी अपने शो करके दिखाए हैं, हल्के आपको दिखाए हैं, जहाँ पे पानी के मसाइल भी आपको दिखाए थे। तारिक रोड कोई नाम था पीछे जी, चंद्राय रोड पे आपको जो मसाइल थे वो सब दिखाए थे। पानी किस तरह का गंदा खलीज आ रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड आप पहले सब कुछ देख चुके हैं, आज भी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये अमार साहब जो बात कर रहे हैं इस बात की
हकीकत इनके बताने से पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। आपकी बात हमारे साथ बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद यहाँ पे सर्वे कर चुका हूँ, इलाके विजिट कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, लोगों के मसाइल उजागर कर चुका हूँ। इस तरह के सारे मसाइल हैं। गैस का तो देखें एक आलमी मसला है, अब पूरे मुल्क में मसला है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन गंदा पानी घरों के नलकों में सरकारी तौर पर ही गंदा पानी आना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, मुझे हमारे साथ ये बताइएगा एक हल्के से, अच्छा सबसे पहले मैं सॉरी ये वाला सवाल बाद में करूँगा, पहले एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि असद खोखर साहब यहाँ से एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज़िमनी इंतखाबात में जब पूरे लाहौर में नून लीग एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी, एक ही सीट सॉरी निकाल पाई थी, वो असद खोखर की थी, इसके अलावा एक सीट नहीं निकली थी, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तहरीक इंसाफ में भी वो इतने ही स्ट्रॉन्ग थे, अभी भी उसी स्ट्रॉन्गनेस के साथ वो आएंगे। आपको लगता है उनको टफ टाइम दे पाएगी आपकी पार्टी या आप खुद? देखिए, जो इलेक्शन हुए थे ज़िमनी इंतखाबात, यहाँ पे क्यों वो जीते थे? इसलिए जीते थे क्योंकि सिर्फ 30% लोगों ने वोट डाला था। 1.5 लाख में से 50,000 लोगों ने वोट डाला था। लोग मायूस हो चुके थे, उनको कोई मुकाबला मिला ही नहीं उस इलेक्शन में। और वो जो वोट था, आप किसी से जाके पूछ लें वो वोट किस तरह से डाला था, कितना पैसा लगा था, एक एक वोट के कितने पैसे दिए गए थे, वो सारी चीज़ें उस ज़माने में भी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कंप्लेंट्स हुई थी। काम की बुनियाद पे नहीं हुआ। यहाँ पे लोग मायूस हैं, लोग वोट के लिए निकलते ही नहीं। हमने उस इलेक्शन को देख के, 17 जुलाई था वो ज़िमनी इंतखाब, मैंने उस इलेक्शन को बड़े करीब से देखा क्योंकि मैं उस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा था इधर, मुझे कोई इतना नहीं था कि सियासत में क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि इलेक्शन के बाद 1.5 साल हो गया है, MPA साहब आए ही नहीं, और उस दौरान डेंगू भी आया, कोरोना भी आए, बिजली के बिल भी आए, बेरोज़गारी भी आई, गंदा पानी भी आया, लेकिन MPA साहब नहीं आए, लोगों की नुमाइंदगी हुई नहीं। अब वापस आ गए हैं इलेक्शन के वक्त, और अब लोग ज़ाहिर सवाल करेंगे कि यार अब हमें 5,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें पिछले 5 सालों का हिसाब चाहिए। ये जो गंदा पानी है उसका हिसाब, ये जो बिजली महंगी हुई है उसका हिसाब, ये जो बेरोज़गारी हुई है उसका हिसाब, ये जो तालीम इतनी महंगी हो गई है उसका हिसाब। और हम तो जगह जगह बात कर रहे हैं कि MP MNA साहब कह रहे हैं हमने इतना काम कराया, मुश्किल हालात में भी मैं इसलिए इलेक्शन जीत गया। अगर आपने इतना आपको अपने ऊपर भरम है तो फिर ये करें कि जाके किसी भी मोहल्ले में जाके वहाँ का पानी पी लें, कैमरे पे आके खोखर साहब आके पानी पिए, क्योंकि उन्होंने इतना काम 5 साल से MPA है ना, पानी पिए और अपने बच्चों को भी पिलाएं, अपने बुजुर्गों को भी पिलाएं, क्योंकि उनके जो यहाँ पे वोटर हैं वो पानी पी रहे हैं जो इस वक्त बीमारियों की मेन वजह है। ये पानी जो है ये मौत की अलामत बन चुकी है इस इलाके में। आपने अभी पूरा जनरल अस्पताल, मेरी बहन होती हैं, आप उनसे जाके पूछें जनरल अस्पताल में, बताएं कि सबसे ज़्यादा बीमारियाँ किस चीज़ की आ रही हैं। ये पानी की वजह से जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी थी वो यहाँ पे एक जहमत बन चुकी है। तो काम उनका सारा पानी ही काफ़ी है। तालीम एक अलग बात है, जो मेरा तालीम से ताल्लुक़ है, एक भी अगर सरकारी स्कूल उन्होंने बनवाया हो या एक तकरीर की हो पंजाब असेंबली में क्या सरकारी स्कूल बनना चाहिए मेरे हल्के में, नहीं की। वो नहीं चाहते शऊर है लोगों में। बने हुए हैं सरकारी स्कूल, उन्हीं की हालत बेहतर की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। ये कहा हो कि हमारे इलाके में बेरोजगारी है, हमारे ग्राउंड चले गए हैं, ग्राउंड यहाँ पे बच्चों के पास है नहीं, बच्चे ना उनके पास तालीम है, ना रोज़गार है, ना ग्राउंड है, मंशियात की तरफ जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। एक तकरीर की हो पंजाब असेंबली में कि जी बिजली के बिल जो आ रहे हैं मेरे पे टैक्स बढ़ा दें। मैं हूँ अरब खरबपति इंसान हूँ, मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मेरे बेचारे जो गरीब वर्कर हैं, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, उनके ऊपर टैक्स ना बढ़ाएं। ऐसी कोई तकरीर नहीं हुई। अच्छा हमारे साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खोखर साहब ने पीछे एक जगह सरकारी अलॉट करके दी थी, फंड अप्रूव करवा के दिया था, ट्यूबवेल लगवाने का हुक्म भी दे दिया था। मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ट्यूबवेल लग चुका है या नहीं। लास्ट शो में जब मैं वहाँ गया था हल्के में, तब ट्यूबवेल अप्रूव हो चुका था, मुझे नहीं पता लग चुका है या नहीं। यहाँ पे ट्यूबवेल भी अप्रूव हुए हैं, यहाँ पे सड़कें भी अप्रूव हुई हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान भी अप्रूव हुआ है, यहाँ इतना कुछ हुआ है और वो कागजात पे ही रहता है। वो जिस इलाके में आप अभी चले जाएं और उसी इलाके से कह दें खोखर साहब को पानी पी लें, और यहाँ पे जीना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल मरना है। इस इलाके में कब्रिस्तान नहीं है। बिल्कुल, जब कोई फौतगी हो जाती है तो जिस किस्म की हालत होती है लोगों की, मैंने खुद देखा है इस इलाके में क्या हो रहा होता है। तो जीने के लिए तो आप कुछ नहीं दे सके, अगर आप मरने के लिए भी कोई सुकून नहीं दे सके तो फिर इसका मतलब है कि आपको वोट नहीं मांगना चाहिए, आपको सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, हमारे साथ कितना मुश्किल है कन्विंस करना लोगों को। यहाँ पे पाकिस्तान में मौरूसी सियासत ही लगातार जीते आ रही है। देखें जवाद अहमद है, आइडियोलॉजी उनकी भी बहुत अच्छी थी। मुझे पर्सनली, देखें ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूँ ये बात कि मुझे पर्सनली उनकी भी आइडियोलॉजी पसंद आई थी। ये बड़ी जमातें, ये रोटी कपड़ा मकान वाली जमातों की निस्बत मुझे वो आइडियोलॉजी ज़्यादा पसंद आई थी। आपकी भी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, बिल्कुल पसंद आई है, लेकिन कितना मुश्किल है आवाम को कन्विंस करना कि मौरूसी सियासत छोड़ दें, ये ख़ानदानी सियासत छोड़ दें। नून लीग या शेर का निशान, तहरीक इंसाफ या बल्ले का निशान, पीपल्स पार्टी या तीर का निशान, इस निशान के अलावा भी एक निशान है जो मेरे ख्याल से आपके हक में बेहतर हो जाएगा।
ये लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है? देखिए, जो इनकलाब का रास्ता होता है, जब अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से इस रास्ते को चुना है, मैं किसी बड़ी पार्टी में नहीं गया जब इस रास्ते पे, तो ज़ाहिर है ये मुश्किल रास्ता है, हमें मालूम था मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ते के बगैर आप कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं ला सकते। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को अब शऊर है, लोग सुन रहे हैं, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि जो इस दफ़ा हालात बने हुए हैं, मैं शुक्र करता हूँ मैं नून लीग का कैंडिडेट नहीं हूँ। नून लीग वाला मैं जाके क्या कहूँगा लोगों को, मैंने किया क्या है? ये इस महंगाई के अंदर, सर्दियों के अंदर जो बिजली के बिल आ गए पहली दफ़ा तारीख में, उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि यार आप शेर के तो उनमें लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे का मुस्तकबिल शेर ने खा लिया। तो ये अब मैं तो खुश हूँ कि हम अपनी शनाख्त करवा रहे हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं नौजवान लोग हमें चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, वो लोग चाहिए जो वाकई काम करना चाहते हैं। और हमारा भी इलाके में एक नाम है, हमने यहाँ पे इदारे बनाए हैं, जो अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वो भी एक क्लिनिक है जो हमने मुफ्त क्लिनिक यहाँ पे गरीबों के लिए बनाया है। यहाँ पे तालीमी इदारे बनाए हैं और अपनी जेब से ये हमने प्रोफेसरों का जो ग्रुप था, हमने मिल के फैसला किया था कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। उस वक्त इलेक्शन का सोचा भी नहीं था और ये इदारे ऐसे बना दिए हैं कि ये इंशाल्लाह 50-60 साल रहेंगे। इलेक्शन तो छोटी बात है, हम दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी ये इंशाल्लाह इदारे होंगे, ये हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। दूसरा, अमार साहब मुझे ये बताइएगा, ये आपसे प्रोफेसर मिलके इसको चला रहे हैं, इलेक्शंस में भी, कैंपेन्स में, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी एक ठीक ठाक खर्चा होता है, जाहिर है। ये बाकी सब तो देखें, जैसे आपने कहा किसी ने सोसाइटी बना ली है, किसी ने कुछ, क्या पता उनका सोर्स ऑफ इनकम इस तरह का हो कि वो इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हो। हमारी पार्टी इलेक्शन अफोर्ड किस तरह करेगी? देखिए, उनका तो सीधा 5 साल उन्होंने वोट लेके पैसा कमाना है और उसके बाद उसी पैसे के ज़रिए उन्होंने वोट भी लेने हैं, इलेक्शन भी करना है और लोगों पे एहसान भी करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप तहरीक बना रहे हो, अगर आप हक़ की बात कर रहे हो, सच की बात कर रहे हो, लोगों के इश्यूज़ की बात कर रहे हो, फिर बहुत पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए और हम जमा कर रहे हैं, हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम हर तरीके से, क्योंकि हम तो प्रोफेसर लोग हैं, हम तो ईमानदारी के साथ कमाने वाले लोग हैं और हम सारा जो ECP ने बताया हुआ है उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पैसे की भी हकीकत यह है कि पैसा नीचे तक इतना आता भी नहीं इलेक्शन में। चंद डेरेदार होते हैं जिनको ये करोड़ रुपए दे देते हैं, वो आगे नीचे 500,000 रुपये में। अब बात 500,000 रुपये से बहुत आगे चली गई है। लोगों का जिनके घरों में फाके हो रहे हैं, उनका 5,000 रुपये में क्या बनना है? तो अब जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें 5,000 रुपये नहीं, हमें 5 सालों का हिसाब चाहिए। तो अब हम हिसाब मांग रहे हैं और तब्दीली यही है। हमने अपने दफ्तर माशाल्लाह इस वक्त किसी भी पार्टी से ज़्यादा दफ्तर जो हमारे इलेक्शन ऑफिस हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हैं और हमने उस पर बहुत पैसा नहीं लगाया। हमने लोगों की बैठकों में दफ्तर बनाए हैं, लोगों के घरों में दफ्तर बनाए हैं, फ्लैक्स लगा के दफ्तर बनाए हैं, छोटी छोटी दुकानों में फ्लैक्स दफ्तर बनाए हैं, नाई की दुकान पे दफ्तर बनाया है। इस तरह के हमने, यानी रेडी वालों को हमने जाके झंडे दिए हैं, फ्लैक्स दिए हैं, चिंची वालों को आप इधर देखेंगे हमारे झंडे लगे हुए हैं। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका है कि आम लोगों को इज्जत दो। डेरेदारों के पास हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं डायरेक्ट अवाम के पास, क्योंकि हम समझते हैं असल हाकिम पाकिस्तान के अल्लाह ताला की सालमियत है, उसके बाद अवाम की। अवाम है, बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमार साहब, आपके साथ आपके हल्के में भी जाएंगे जी, और मज़ीद सवालात बाकी पार्टियों पे, बाकी कैंडिडेट्स पे, और हल्के की सूरत हाल क्या है और आपके पास सोल्यूशंस उसके क्या हैं, ये हल्के में चल के जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये वो क्लिनिक है जिसकी बात की जा रही थी, हकूक़ खल्क़ पार्टी का, जो फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है फ़ी सबीलिल्लाह। ये कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं मैडम? ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैडम ये बताएं, आपने ये पार्टी ज्वाइन की है, आप इसकी रहनुमा बनी है, सपोर्टर बनी है, वर्कर बनी है, क्या बनी है, या कैंडिडेट बनी है? मैं इनकी सपोर्टर भी हूँ, कैंडिडेट भी हूँ। अच्छा। और मैं इनको, इस पार्टी को तकरीबन मैं 10-12 साल से जानती हूँ। लेकिन हमारी जहाँ चुंगी पे आए हैं 8 साल हो गए हैं, 8 साल से हम इनके साथ हैं। तब इन्हें चुंगी में कोई बंदा नहीं सी जानता। एक एहसन पट्टी, मुर्तज़ा बाजवा, तो हम तीनों लोग होते थे। लेकिन हम बैठ जाते थे तीनों कुर्सियां डांट के और कोई बंदा नहीं था होता। और जब से ये हमारे साथ चल रहे हैं, जब से ये आए हैं ना, इनके साथ फिर आगे आगे चैन चलती गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्राई काम किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे
इलाके में काम किए हैं, बच्चों की तालीम जो है वो कराई, और इन्होंने मेडिकल कैंप लगाए, और फिर सेहत के ऊपर काम किया, और पानी के ऊपर काम किया, और बहुत से यानी कि हमारे काफ़ी ज़्यादा ये मसले मसाइल देखते हैं। और जो बंदा आके हमारे गरीबों को देखता है, हमारे साथ बैठ के नीचे वो खाना चाय पीता है, और वो बंदे को हम उसका साथ क्यों छोड़े? अच्छी बात वो है। तो हमारा मसीहा बन के आया है ना। वो पीएचडी करके अमेरिका से लंदन से आ गया, उसे उधर भी मिल सकता था सब कुछ, लेकिन वो हमारे गरीबों के लिए आया। खान साहब की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये वाले खान साहब की? अच्छा, जान साहब की। हाँ। मुझे लगा खान साहब की बात। नहीं, मैं मारजान की बात कर रही थी। बड़ा प्यारा सा मुझे बेटा ये है। बताइएगा, हाँ जी माशाल्लाह जी, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आपने 2018 में वोट किसे दिया था? मैं नून लीग की पक्की थी। उससे पहले किसे दिया? अच्छा, नून लीग हमेशा। शुरू से लेके नून लीग की, और मैं इलेक्शन भी लड़े, जनरल कौंसिल भी बनी हूँ। अच्छा हाँ जी, और मैंने काना 9 में इलेक्शन लड़े थे, अच्छा परवेज मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। ठीक है, तो मैं नून लीग की पक्की थी। तो और अब इस बेवफाई का क्या, ये बेवफाई ये बेवफाई की वजह क्या है? देखो, बेवफाई उन्होंने खुद करवाई है, अच्छा, क्योंकि जब से पहले वहाँ से हुई है बेवफाई? बिल्कुल उधर से हुई है। हमने क्या करनी उसके साथ? हमें पानी नहीं साफ मिला, हमें तालीम नहीं मिली, हमारा किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। हम एक बेहतरीन लोग यानी कि शहरों में रहने वाले, जो डिफेंस के रहने वाले हैं, वो देख लें, हमारा घर देख लें, हमारे बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, हमें किसी ने कभी नहीं आके पूछा कि आप आएँ, कि आके देखते हैं कि मोहल्ले में हमें कोई, अभी तक सरकारी स्कूल 40 साल से बना हुआ है, उससे पहले कोई स्कूल नहीं बना। लेकिन ये नून लीग हमें आज जो इन्होंने पहले भी हमने नून लीग को छोड़ दिया है, पक्का छोड़ा है, 8 साल से छोड़ा हुआ है, इनकी कोई बात नहीं हम सुन रहे हैं। 2018 में अपने इलेक्शन दिए थे, 8 साल तो बनते ही नहीं। आधा घंटा पहले मेरी और डॉक्टर ज़ारा की जवेद भट्टी से इतनी बहस हुई, हमने कहा फ़रौन हो तुम लोग, हम फ़रौनों के साथ नहीं चलेंगे। अभी आधा घंटा जब मैं क्लिनिक पे आई ना, उस वक्त हमारी उनसे बहस हुई है कि आपने पार्टी छोड़ दी है। हमने कहा हमने छोड़ दी है, ठीक है, अब झंडे लगेंगे तो बाहर जान के लगेंगे। आप जितनी मर्जी फ्लैक्स से उतार लें, जितना मर्जी कर रहे, हमारे दिल से आप नहीं निकाल सकते, हमारे डॉक्टर साहब को नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्लाह करे ये आइडियोलॉजी यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम की भी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। कभी इनको नून लीग पसंद आ जाती है, तो कभी इनको तहरीक इंसाफ। अब आप कभी सोचे भी ना कि हमें नून लीग पसंद आएगी। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से? जी, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये अभी हम जिस क्लिनिक में खड़े हुए हैं, ये किस चीज़ का क्लिनिक है? यहाँ पे क्या काम? यहाँ पे मुफ्त इलाज लोगों का हो रहा है, और आजकल इस महंगाई के दौर में, और सबसे ज़्यादा तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करती हूँ अमार भाई का कि वो MBBS डॉक्टर को इस इलाके में लेके आए हैं। यहाँ पे डिस्पेंसर तो थे, वो तो बीमारियों को और बिगाड़ देते हैं, तो MBBS डॉक्टर नहीं कौन है अभी यहाँ के? डॉक्टर हसनैन है, डॉक्टर आलिया हैं। तो कम से कम ये है कि ये लोग चाइना से पढ़ के आए हैं और बाकायदा डिग्री लेके आए हैं। तो मुझे ये खुशी है कि काफ़ी लोगों की इस पार्टी से जो है ना हो रही है ना। पहले इन्होंने राशन पे जब कैंपेन की थी, कोरोना में कुछ 4-5 हज़ार लोगों को राशन दिया था, तो मैं उसमें भी थी। तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा काम है, और मुझे पहली बार पता चला कि कोई इस इलाके में राशन भी देता है ना, वरना 28 साल से हम लोग रह रहे हैं ना। इलेक्शन में सारी पार्टियां आती हैं, काम करती हैं, और सिर्फ उस टाइम कोई 2000 किसी को दे देता है, कोई 1000 दे देता, वो भी हर एक इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे देखें जी, वो तो वोट खरीदा जाता है, वो तो मदद नहीं होती, वो वोट खरीदा। कुछ लोग एक दूसरे के लिहाज में वोट दे देते कि चले ये गली का बंदा कह रहा है तो दे दो, वो गली के बंदे ने खाए होते हैं तो वो फिर आगे लोगों को ले जाता है। लोग बेचारे वो थोड़ा कोई रिश्तेदारी निभा लेता है, कुछ थोड़ा दोस्ती निभा लेता है, इस तरह से वो होती है ना। तो मुझे ना एक मेरा ख़ुद भी माइंड में सवाल उठता था कि ये इलाका इतना वीरान क्यों है ना। जब मैं भी 4-5 साल पहले इस रोड पे शिफ्ट हुई, उससे पहले मैं सरोबा गार्डन में थी, तो मैंने सबसे ज़्यादा हर एक से यही सुना कि ये गलियां वीरान क्यों हैं। जी लोगों ने अपना वोट गार्डन का नाम मुबशर इकबाल का। हाँ, मुबशर इकबाल का है, तो लगातार मुबशर इकबाल जीता आ रहा है। वो जीता रहा है। उसके बाद मैडम आप कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या वजह है जी इस पार्टी को ज्वाइन करने की, या इस पार्टी की रहनुमा बनने की? इस पार्टी को ज्वाइन करने के, रहनुमा बनने की सबसे बड़ी मेरी वजह यही है कि ये गरीबों के लिए एक मसीहा के तौर पे हैं। क्योंकि यहाँ तक आपने देखा 5 साल से लोगों को जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे इतना मफलूज कर दिया जाता है कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आएँ। वो वोट ख़रीदने तक वो लोग जो हैं बेचने तक रजामंद हो जाते हैं, ये ख़रीदते हैं, वो बिक जाते हैं। लेकिन इनके साथ मेरा काम करने का मकसद यही है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो हमारे मसाइल को अंदरूनी तौर पे जानते हों। क्योंकि देखें आप, ये लोग जैसे आपने अभी असद की बात की, तो वो आते हैं, ज़रूर आते हैं,
जस्ट इलेक्शन के दिनों में। मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 16-17 साल हो गया। मैंने 16-17 साल के अंदर अपने एरिए में उसको घरों में आते नहीं देखा, अपनी गली में आते नहीं देखा। तो आज अगर ये आके यहाँ पे जलसे कर लें, लोगों को ख़रीद लें, तो मेरे ख्याल से ये शर्मनाक बात है एक कि 5 साल के दौरान आप आते नहीं हैं और जब इलेक्शन की ज़रूरत होती है तो लोगों को ख़रीदने आ जाते हैं, उनकी मजबूरियों को ख़रीदने के लिए आ जाते हैं। अभी आप हमारा क्लिनिक देख रहे हैं, हमने सिर्फ यही काम नहीं करना कि ठीक है लोगों को ऐसे हम उनको हराने के लिए नहीं है, हम लोगों को उनके मसाइल हल करने के लिए आए हुए हैं कि लोगों के लिए डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, क्लिनिक नहीं बनाए। इन्होंने क्या बनाया, मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरी गली के खुद के 25 बच्चे ऐसे हैं कि जो घर में गलियों में घूम रहे होते हैं। मेरी गली में एक बाबा जी की डेथ हो गई, तो ये इनको इतना नहीं पता कि इनके एरिया में जो मारा गया बंदा है उसके लिए कोई कफन दफन का इंतज़ाम है कि नहीं है। तो ये अमार भाई हैं जो मेरे साथ, मेरी इनके साथ चलने की वजह भी यही है कि हम उन लोगों के घरों में जाते हैं, अगर कोई दुनिया से चला जाता है तो हम उनका भी ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि ये तो जीना लोगों का हराम करे हुए हैं और मरना तो दूर की बात है। मरना तो कब्र में तो सुकून हो। खान साहब की कोई तो बात सच्ची हो। अच्छा अमार भाई, वाबस्तगी तो लोगों की जी आपके साथ जो है वो नज़र आ रही है बज़ाहिर कैमरे पे भी और वैसे भी। मुझे बताइएगा, ये जो क्लिनिक आप रन कर रहे हैं अभी तो एक मतलब एक छोटे लेवल पे ये सेटअप्स हैं आपके जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। कल को अल्लाह करे जी आपको मौका मिले और अल्लाह आपके वसाइल भी बढ़ाए और इस तरह के ज़्यादा सोशल वर्क आप करें, सेहत कार्ड इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या इस तरह का कोई जिसको आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जिस पे रखा जा सके, मॉनिटरिंग हो सके जिसकी, क्योंकि यहाँ पे देखें आज तो आप काम कर रहे हैं, आपको भी पता है हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसे हैं जी कि ये अंदर से ही दीमक की तरह सब कुछ खोखला कर देते हैं। जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसी सिस्टम में उतनी ज़्यादा करप्शन होने के भी चांसेस होते हैं। जी, मेरा तो मानना है कि जो सेहत और तालीम वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये तो हम जितना कर सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मंशूर है उसमें यही बात है कि सरकारी हस्पताल मज़ीद बनने चाहिए, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, सरकारी तालीमी इदारे बनने चाहिए। हम जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं अमीरों को सालाना, वो UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.4 अरब डॉलर है, यानी वो तकरीबन बनता है 2700 अरब रुपए सालाना अमीरों को। ये जागीरदार उसमें हैं, उसमें आपके लैंड माफिया है, उसमें सब, यानी ये एक फलाही रियासत है अमीरों की, सोशलिज्म फॉर द रिच, ठीक है, ये है इस मुल्क में। तो वो बड़े आपने डिसेंट से अल्फाज बोले हैं, असल अल्फाज इसके बड़े बुरे बोले जाते हैं। आप कैमरे पे तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन अब बात यह है कि यही चीज़ आप अगर कर लें गरीबों पे तो उनको सब्सिडी अगर कोई भी थोड़ी सी मिलती है तो उसमें सवाल उठ जाता है कि जी ये पैसा ज़ाया हो रहा है, ये तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे वसाइल की तकसीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफेंस में जो तालीम है वो 50-60 हज़ार रुपये माहाना हो चुकी हो और लोग के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे 500 रुपया भी लोग फ़ीस देने की वजह से परेशान हो और बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हो। जो मैंने होते देखा है, जिस स्कूल में की मैं मदद कर रहा था, 500 रुपया फ़ीस माहाना बच्चे नहीं दे पा रहे थे कोरोना के दौरान। ये हालात हैं इस इलाके के। तो अगर हम इतनी भी इन्वेस्टमेंट अपनी नई नस्ल पे नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तान ने कमज़ोर होना है। पाकिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद जो एक सोच है वो आती ही अशराफिया की तरफ से। ये अलहदगी पसंद अशराफिया फ़िल्टर कैसे करेंगे? मतलब इसी ये आपका कंसेप्ट में समझ गया हूँ, लेकिन इसी कंसेप्ट में आप फ़िल्टर कैसे करेंगे अशराफिया कौन है और डिज़र्विंग कौन है? देखिए, मेरी जो इस वक्त होगा पहली चीज़ वो ये है कि मैं अपने हलके की नुमाइंदगी करूँ, ठीक है, पहली चीज़ ये हलका बाएँ एंड लार्ज मज़दूरों का हल्का है, मेहनत कशों का है, गरीबों का है, गुंजान आबाद है। और अब आप देखें यहाँ से अगर आप शुरू हो जाएँ कसूर की तरफ या इवन ग्रीन टाउन की तरफ तो 90-95% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास है। ये तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल इन इलाकों के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जानी चाहिए। हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है चंद इलाकों के ऊपर, अगर आप लाहौर का बजट देखें ना तो उनको बस फ्लाई ओवर नज़र आ रहे हैं, कभी वॉल्टन से, कभी गुलबर्ग से, कभी DHA के अंदर, सारा पैसा उधर जा रहा है और वो मकरूज़ हो जा रहा है मुल्क उन चीज़ों के लिए। यानी ये है कि उनकी गाड़ियाँ मज़ीद स्पीड से चले। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते जब एक तरफ हस्पताल नहीं है, एक तरफ स्कूल नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और आपको टेंशन ये है कि आपकी जो लैंड क्रूज़र है जो 15 मिनट में एक जगह सफ़र तय करती है वो 12 मिनट में कर ले, जिसके लिए आप करोड़ रुपए का एक फ्लाईओवर बनवा रहे हो। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। हमें जो हम लोग लिवेबल सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो यही है कि शहर वही बेहतर होता है जहाँ पे मिडिल क्लास जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो। अगर वो ना है, अगर सिर्फ अमीरों के लिए शहर बनाना है तो फिर तो आपको कानून की ज़रूरत नहीं, वो तो अपनी प्राइवेट मिलिशियाज़ भी रख सकते हैं। रियासत का काम क्या होता है? रियासत की ज़रूरत किसे होती है? रियासत की ज़रूरत कमज़ोरों को होती है। ये हमारी बदकिस्मती है कि ज़ोर वालों पे हमारी रियासत का ज़ोर नहीं चलता और कमज़ोरों के ऊपर इनका ज़ोर चलता है।
चलें अमार भाई, आपके साथ अब आपके हल्के में चलते हैं जी, देखते हैं कितने लोग कन्विंस्ड हैं, कितनों को आपको करना पड़ेगा और कितनी मुश्किलात आपको पेश आएंगी। चलते हैं जी, चल के हल्के की सूरत हाल क्या है वो भी देखते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अभी इत्तेहाद पार्क में मौजूद है, पीपी 160 का इलाका है, यूसी 230 है जी ये, और अमार साहब के हल्के से ही ये इलाका बनता है। अच्छा अमार भाई, ये दफ्तर है बिल्कुल जी, दफ्तर का, ठीक है। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात दूँ, जहाँ पे भी हम हल्के में मौजूद हैं, आपको गालिबन पता होगी 100% पहले भी, ये नून लीग का गढ़ है। ऐसे ही गढ़ है, इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है। मुझे नहीं पता अभी हमारे में से भी शायद कितने लोग इस तरह के मौजूद होंगे जो अभी तो यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन बाद में जाकर नून लीग को वोट दे देंगे, शेर की मोर को। देखिए, इस वक्त एक ज़माना था, ये किला था नून लीग का, लेकिन जो नून लीग को यहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, वोट दिए हैं, यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं। प्रॉब्लम यह है कि नून लीग ने यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया। आप इन गलियों में जाएं, आप यहाँ का पानी देखें, आप देखें इस वक्त बिजली गई हुई है, बेरोज़गारी किस तरह की है यहाँ पे महंगाई से लोग किस तरह सताए हुए हैं, और इनको उनके एमपी एमएनए ने पूछा तक नहीं। तो असल सवाल ये नहीं होता कि लोगों ने क्या दिया, लोगों ने तो मोहब्बत दिया हो, तो आप रिज़ल्ट उठा के देख ले, पिछले 33 सालों से हर इलेक्शन में यहाँ से नून लीग जीत रही है ये, लेकिन देख जाके पता कराए कि नून लीग ने क्या दिया है। अच्छा, हमारी भी बात हो रही थी जी ये कि आप बता रहे थे नून लीग के गढ़ के बारे में कि नून लीग का गढ़ है, लेकिन नून लीग ने अपने गढ़ में डिलीवर क्या किया, इसलिए वजह से लोग मायूस हो गए हैं। मैं आपको एक इस पे छोटी सी बात बताऊंगा जी। आप मेरे से पहले थोड़ा पहुंच गए थे, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था। मैंने 2-3 दुकानदारों से अपने तौर पे पूछा, मैंने कहा हाँ जी वोट किसका है जी। सर्वे मैंने यहाँ इस इलाके में पहले नहीं किया, आज मैं ऑफ रिकॉर्ड सर्वे कर रहा था उनका शेर। मैंने कहा दोबारा पूछा जी वोट किसका, किसी और से, उसने कहा नून लीग। सर ऐसे पक्के नून लीग दिया, साडा खानदान ही पूरा नून लीग दा सी। मैंने कहा ये आगे कौन जा रहे हैं जी, उन्होंने कहा ये नवे नहीं है जो स्पीकर वाले। सही से देखिए, मेरे ख्याल से आपको नहीं पहचानेंगे, वो आपके इंतखाबी निशान को पहचान रहे हैं। ये कितना एक टफ टास्क है जी, ये कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, जो नून लीग का वोटर है वो है जिसने, बिल्कुल आपने ठीक बात की, जिसकी फैमिली दे रही है, जो पक्का है। फिर होती है कैंपेन। ठीक है, कैंपेन के अंदर आप नए लोगों के पास जाते हो, आप उन्हें कन्विंस करते हो। नून लीग इस दफ़ा उसको उम्मीद ये कर रही है कि जो उनका पक्का वोटर है उससे ज़्यादा उन्हें जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई और पार्टी नहीं होगी। ठीक है, हमारी जो खासियत है, ये जो अभी आपने बात की कि उन्हें पता है कि लाउड स्पीकर आ चुका है। ठीक है, ये वो बात नहीं है कि जी अब ये कोई नई पार्टी है, लोगों को मालूम है। और हमारे पास 4 हफ्ते हैं जहाँ पे हमने लोगों को, नए लोगों को जाके अपना पूरा बयानिया देना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कहा था, खुशकिस्मत हूँ कि नून लीग के उस पर नहीं लड़ रहा, क्योंकि नून लीग के ऊपर तो अब आप सिर्फ जो ख़ानदानी वोट है वही आपको मिलेगा। वो कितना फ़ीसद हो सकता है अच्छे टाइम पे 2022 में जब असद खोखर लड़े थे तो 26,000 वोट उन्हें मिला था 1.5 लाख वोटों में से। ये टाइम तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त तो आपने भी पहले देखा कि जो नून लीग के वोटर थे वो हमारे साथ कई जगहों पे जुड़ चुके हैं। नून लीग के अपने वोटर टूट रहे हैं, अभी पीटीआई वालों ने फ़ैसला नहीं किया, अभी बहुत सारे आम लोग हैं जिन्होंने फ़ैसला नहीं किया, और हमारी अपनी एक कोर टीम मौजूद है जो काम कर रही है। और हम बग़ैर किसी झिझक के लोगों के पास जा सकते हैं, क्योंकि हमने बग़ैर वोट मांगे यहाँ पे काम करवाए हैं। इस इलाके में भी गैस का काम करवाया है, इस इलाके में पानी का भी काम करवाया है, एकेडमी भी बनाई है, हस्पताल से भी आप होके आए हैं, और मुसलसल लोग के इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है। तो इसी वजह से हमारी शनाख्त बनी है। कोई ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा कि ये गलत लोग हैं, ये चोर हैं, इन्होंने हमें धोखा दिया है। वफ़ादार कहेंगे, पढ़े लिखे कहेंगे, नौजवान कहेंगे, नए कहेंगे, लाउड स्पीकर वाले कहेंगे, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट भी लाउड स्पीकर पर लगाएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मुझे अमार भाई एक बात बताइएगा जी, अक्सर लोग ये बात अपना चुके हैं, इस बात को डिक्लेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा शायद गायबाना मदद भी हासिल उनको हो और गायबाना मदद के थ्रू भी वो जीत जाएँ। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मदद उनको जो मिल रही है वो गायबाना नहीं, बड़ी क्लियर है, हमें नज़र आ रहा है। बाकी पार्टियों को तंग किया जा रहा है। 31 दिसंबर को हमारा जलसा होना था जिसके ऊपर हमें तंग किया गया, लेकिन पूरे चुंगी अमर सद्दू ने देखा, आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी चलाया कि सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग शंघाई पुल पे आए थे और लाल झंडे उन्होंने उठाए हुए थे, लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे। लोग अब खौफजदा नहीं, और आखिरी फ़ैसला जो है वो आवाम करेगी। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि ये हवा चला दें
कि नून लीग तो जीत गई है, ताकि लोग मायूस हो जाएं, वोट ही ना डालें। और हमारी लड़ाई नून लीग से तो है ही नहीं, हमारी लड़ाई मायूसी से है। नून लीग आज मायूसी का नाम है और मायूसी से हम लड़ रहे हैं। और अगर लोगों के अंदर हमने ये जज्बा दिला दिया कि नहीं, मायूस होना हराम है, एक मुतबादिल मौजूद है, आप निकलेंगे तो आपकी किस्मत बदलेगी। अगर लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। और हमें यकीन है कि उम्मीद पैदा होगी क्योंकि हम लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है। और अमर भाई, एक और चीज़ जो मैं अक्सर हर कैंडिडेट से पूछता हूँ, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, या और किसी भी पार्टी का हो, या आज़ाद हो, आइडियोलॉजी इंसान की चेंज हो जाती है। खान साहब मशहूर हो गए थे यूटर्न के नाम से सिर्फ इस वजह से कि उनकी आइडियोलॉजी मुतअद्दिद बार चेंज हुई है। बाकी सबकी भी होती है, पीपल्स पार्टी की भी होती है, नून लीग की भी होती है, आपकी भी शायद कल को हो जाए। अगर कल को आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी, इन सब लोगों को कैसे फेस करेंगे? नहीं कर सकूँगा और ना करना चाहिए। अगर आपकी बुनियाद चेंज हो जाती है तो फिर तो कोई आपको, मैं नहीं ख्याल आप वापस अपने वोटर्स के पास आ सकते हो। हम आपको मालूम है, पढ़ लिख के बाहर से इन इलाकों में आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई सोना लगा हुआ है या यहाँ पे कोई बड़े कारखाने हैं। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक नज़रिया है जो हमें सिखाता है कि आप कमज़ोर का तहफ़्फ़ुज़ करो, और अमीर तरीन जो शख्स है उसकी दौलत से ज़्यादा कीमती किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है। ये हमारा नज़रिया है जिसके तहत हम आ रहे हैं। इसी नज़रिए के तहत हम नई पार्टी के बना के आ रहे हैं, नया मंशूर लेकर आ रहे हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी मेरी ना हो अगर मैं बेवफाई करूं और इनके जैसा हो जाऊं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमने जो है एक मकसद के लिए चलाई है। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि जीत से ज़्यादा बड़ी बात है कि जीतने के बाद लोगों का काम कर सकूं, डिलीवर कर सकूं। वरना ज़ाहिर है लोगों को तो मुँह दिखाना दूर की बात है, मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकूँगा अगर मैं लोगों के साथ गद्दारी करूँ। ज़बरदस्ती। अमार भाई, एक बड़ा ही अहम और आखिरी सवाल आपसे करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी पूछते हैं जी कि अमार अली जान ही क्यों, और अमार साहब से भी पूछते हैं जी एक बड़ा ही अहम सवाल छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अच्छा अमार भाई, मेरे ख्याल से जो सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल था वो सबसे आखिर में पूछ रहा हूँ, हमारी पार्टी का मंशूर क्या है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि किस आइडियोलॉजी पे अभी चल रहे हैं आप? देखिए, मंशूर ये है और जो बुनियाद है आइडियोलॉजी भी वो ये है कि मेहनत कशों को जमहूरियत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, रियासत की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेहनत कशों को होती है। पाकिस्तान के अंदर मेहनत कशों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को नुमाइंदगी हासिल नहीं है। उनकी बात कोई नहीं कर रहा, उनके तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं कर रहा। हमारे जो शुरुआत हुई वो फैक्ट्री वर्करों के साथ काम करने से, उनके हकूक़ के लिए हुई। हम बाएं बाजू के लोग हैं, हम तरक्की पसंद लोग हैं। हम समझते हैं किसी भी माशरे की तरक्की तभी होती है जब वहाँ का आम शख्स, आम शहरी, मेहनत कश वो खुशहाल होता है। और ये कोई खुशहाली नहीं है कि आपने डिफेंस में बहुत खुशहाली ले आए हो, बैरियर टाउन में बहुत खुशहाली ले आए हो, शंघाई पुल बना दिया, ऊपर से ड्रोन आप चला रहे हो, कह रहे हो पाकिस्तान पेरिस बन गया है, और साथ जो सड़कें हैं वो गंदे नाले वो ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। तो उन गलियों के अंदर जब तक खुशहाली नहीं आएगी, जहाँ पे इस वक्त फाके चल रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त लोग तालीम नहीं दे पा रहे, सेहत नहीं दे पा रहे, तब तक ऐसी खुशहाली जो है, ऐसी आज़ादी जो है वो झूठी है। और फैक्ट्री वर्करों से शुरू होकर हमने स्टूडेंट्स में भी काम किया, हमने तालीमी इदारों को बेहतर करने की कोशिश की, और जहाँ जहाँ पे भी मज़लूम है हम उनके लिए पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि असल जो रिश्ता है वो दर्द का रिश्ता है। मेरे एक उस्ताद थे, कहते थे अगर हम किसी के जनाजे पे जाएंगे तो कोई हमारे जनाजे पे आएगा। दुखों का हमारा रिश्ता है, और हर शख्स पाकिस्तान के अंदर अकेला दुखी रो रहा है, आंसू उसके बह रहे हैं, उसे लगता है शायद उसी के ऊपर ये अजाब आया हुआ है, जबकि हर दूसरे कमरे में अकेले तनहा लोग रो रहे हैं। हमारा मकसद है इन लोगों को, दुखी लोगों को जोड़ें और इन आंसुओं को एक ऐसा हम समंदर बनाएं जो इस जुल्म को बहा के ले जाए। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो मंशूर हमारा इसी महंगाई का तोड़ है। बिल्कुल, कि ये जो महंगाई है, ये जो सारे मसाइल हैं, इसका जो टैक्स है, जो बोझ है, वो गरीबों के बच्चों पे ना लगाएं। गरीब का बच्चा मज़ीद कुर्बानी नहीं देगा। आप कुर्बानी देंगे तो सियासतदानों के बच्चे, जागीरदारों के बच्चे, रियासत के लोग के बच्चे, गरीबों के बच्चे अमीरों की आयशों के लिए मज़ीद कुर्बानी नहीं देंगे, और वही कुर्बानी देंगे जो डिज़र्विंग है ज़ाहिर है इसके लिए। तो पीपल पार्टी ने एक
मंशूर दिया अपना जी कि हम 300 तक यूनिट फ्री देंगे, हम नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, दिस एंड दैट, काफ़ी कुछ एक बड़ी लंबी लिस्ट बना के उन्होंने दी है। आपको नहीं लगता वो भी इसी मंशूर में फिर कामयाब है? देखिए वो नून लीग ने भी दी है, पीपल्स पार्टी ने भी दी है, पीटीआई जो पिछले साल का आप 2018 वाला देखें वो यही था कि वो इनकलाब ला रहे हैं। उसके बाद हुकूमत में आके उन्होंने क्या किया, पीपल्स पार्टी कौन सी कोई पहली दफ़ा हुकूमत में आ रही है, 2008 से 13 में भी थी, सिंध में भी रही है कितना अरसा, और अभी जो ये हुकूमत गंदी हुकूमत गुजरी है 16 महीने की, पीपल्स पार्टी अब कैसे कह सकती है कि नून लीग अलग है? जो इधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं N127 से बिलावल साहब, क्या वो शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा नहीं थे? वो उनके फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे? उनके बॉस शहबाज शरीफ थे। अब वो कहते हैं मैं बॉस से एग्री नहीं करता। तो 16 महीने में आपने क्यों नहीं ये बात की कि जी पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, यूनिट फ्री होने चाहिए, पानी साफ़ होना चाहिए? ये तो उस वक्त करने वाली बातें थी। उस वक्त आप मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय करते हो, बाद में आप अवाम में आके आप एक ड्रामा करते हो। हम उसे नहीं मानते हैं, हम ग्रास रूट से उतर रहे हैं। हम भी इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें भी ये मिनिस्ट्रियाँ मिल सकती थी। हम जाके सतारा कॉलोनी की, इत्तेहाद पार्क की, चुंगी अमर सद्दू की गलियों में जा रहे हैं। हम इधर से ही पार्लियामेंट में आएंगे। अगर 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, हम सब्र करने के लिए भी तैयार हैं। हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। हम अवाम को जवाबदेह होंगे, किसी जागीरदार को जवाबदेह नहीं होंगे। ज़बरदस्त जी, अच्छी आइडियोलॉजी है। कुछ शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मैडम एक मौजूद है। मैडम कैसी हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब भी आपका नाम बता रहे हैं, ये सही नाम बता रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। मैडम क्या वजह है इसको स्पीकर को चूज़ करने की, क्या वजह है? एक्चुअल बात ये है कि मैं खुद भी मुस्लिम लीग नून में रह चुकी हूँ पहले, लेकिन कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आया हमारे। क्या रह चुकी हैं एज ए? क्या ऐसे बेटा इधर आओ। इधर की मैं सदर रह चुकी हूँ, अभी सदर हूँ और पहले भी सदर ही रह चुकी हूँ। लेकिन ये कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, ना बच्चों के लिए कोई तालीमी अदारा है, ना कुछ हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं, गलियों में गैस के हैं, बिजली है, गटर है, कुछ भी हैं, कोई काम नहीं हो रहा। बस आते हैं, वोट लिया और चले गए। 5 साल तक कोई पता नहीं, अगर कोई जा रहा है तो पूछ ही नहीं रहे किसी को कि भाई हाँ किस लिए आए हो। बाहर से बाहर ही लोग जो है ना मायूस हो चुके हैं अब। तो आप नया कैंडिडेट आजमाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद हकूक़ खल्क़ पार्टी के साथ। पहले भी हमारे पाकिस्तान ने एक नया बंदा आजमाया था और उसके रिजल्ट अच्छे नहीं कोई इतने खास आए। लाजमी नहीं कि सारों के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे ये बात बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सारों के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है कि इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। ये हमारे अपनी अपनी सोच है ना, आप अपनी सोच को जहाँ कहीं भी उसको रोकना है। आप तैयार हैं आजमाने के लिए? मैं बिल्कुल। ठीक है माँ जी, आप कैसी हैं, खैरियत से? खैरियत से हूँ। क्या वजह है अमार अली जान ही क्यों? अमार अली जान मेरा बच्चा है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, मरीद के से आई हूँ उसकी कंपेयर के लिए यहाँ पे। और हमने सारी जिंदगी बाएं बाजू की सियासत की है, सुरख झंडा उठाया है। और इसीलिए इसके पीछे मैं आई हूँ कि इसने मेरा मंशूर सुरख झंडा उठा के ये चल रहा है कि बराबरी के हकूक मिले सबको। ये नहीं है कि कोई महलों में बैठा हुआ है, किसी के घर 10-10 गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं और कोई जाने के लिए पैदल चल रहा है, उसके पास किराया भी नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ के लोगों के साथ मिल के इनकी जद्दोजहद को सलाम करते हुए मैं और अपनी बहनों को मैं दोबारा फिर एक गुजारिश करूंगी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी लाल झंडा उठाया। आप भी ये नीले पीले हरे झंडे सब छोड़ दें, ये कोई आपके वफादार नहीं है, ये सिर्फ खाने के हैं। और ये 4 साल बाद जो नून लीग भी आई है ना, अब ये जो आपने कमा लिया वो भी मैं देर में लूट के चला जाऊँ। हम बीमार होते हैं, हम यहीं रहते हैं, हमें दवाई नहीं मिलती, हम सरकारी अस्पताल, और ये बाहर चले जाते हैं, ज़रा सी खांसी भी आती है। जब मुश्किल का वक्त मुल्क पे आता है, फिर ये मुल्क के वफादार कैसे हैं? मुल्क के वफादार हमारे जैसे लोग होंगे और बाएं बाजू के लोग ही होंगे, लाल झंडे वाले लोग होंगे। और इंशाल्लाह हमारे इस इलाके से एक मिसाल कायम करेगा इंशाल्लाह जी। हमारी दुआएं हैं जी कि अगर कोई नेक नियति से कोई भी आ रहा है तो वो उसको अल्लाह फातेह करे। कैंपेन में शामिल हो रही हैं आप हमारे साहब के साथ। कैंपेन ऐसे थोड़ी होती है, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े डाले आगे पीछे। ये नहीं है, हमने ये भी तो खत्म करना है ना लोगों से। अच्छा, ये खत्म जो लोगों के दिमाग में से खत्म करना है कि जो आपके पास बिरयानी की प्लेट लेके आ गया है या 500 रुपये लेके आ गया है या जिसने बड़े ढोल बजा के कुर्सियाँ लें, वो चीज़ें ख़त्म करें। हम आप जैसे ही हैं, आप में से ही हैं, आपके घरों के दरवाजे पे आ गए हैं। आप हमें कुर्सी दें, आप हमें खड़ा रखें, हम खड़े, हमारी बात सुने, हम आपकी सुनने के लिए आए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अमार भाई, हमारे पास वक्त ख़त्म होने जा रहा है जी। इन द एंड PP160 के लोग आपको काफ़ी अभी सुन रहे होंगे, कोई मैसेज उनको मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देना चाहें? मैं हाजिर हूँ। देखिए जी, जो इस दफ़ा वोट है वो उसकी अहमियत समझें। जो आपका पानी है, जो आपका तालीम का हाल है, जो बेरोज़गारी का है, ये इसी वजह से है कि हमारा इंतखाब ठीक नहीं था। और ये जो बिरयानी 2000 5000 मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों में शऊर आ चुका है। हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसकी कीमत 5000 रुपये नहीं है।
हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसकी कीमत एक बिरयानी का डब्बा नहीं है। इन बच्चों के मैंने इन्हें पढ़ाया है, इस इलाके में बहुत अरसा पढ़ाया है, मैंने DHA में भी पढ़ाया है, मैंने अमेरिका में भी पढ़ाया है, और मैं हल्फन कहता हूँ कि चुंगी अमर सद्दू के बच्चे DHA के बच्चों से ज़्यादा लायक हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, उन्हें मौके नहीं मिलते। हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों को मौका मिले कि ये भी ज़िंदगी में आगे जाएं और एक ऐसा माहौल इनके लिए बनाया जाए जहाँ इनके लिए पास तालीम हो, सेहत हो, ग्राउंड्स हो, रोज़गार हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं निकला हूँ, हमारी पूरी टीम निकली है। आपसे किसी और के हक़ के लिए नहीं, अपने आप के बच्चों के हक़ के लिए हम वोट मांग रहे हैं। ज़बरदस्त हमारे साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको आसान कंक्लूड करके बताता हूँ जी पार्टी का मकसद क्या है। पार्टी का मकसद ये है और मंशूर ये है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होनी चाहिए, स्टेट इक्वल होनी चाहिए। अमीरों की अलग, गरीबों की अलग नहीं होनी चाहिए। अगर एक शख्स, मैं अगर एक नेल कटर के ऊपर 17% टैक्स दे रहा हूँ तो वो अमीर भी नेल कटर के ऊपर 17% ही टैक्स दे रहा है। एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ खा रहे हैं, एक ही जितना टैक्स दे रहे हैं, तो सहूलियात उनके लिए ज़्यादा और हमारे लिए कम क्यों? वो दिन ब दिन उनकी जेबें गर्म होती जा रही हैं और हमारे गोश्त के टुकड़े भी बिकते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मंशूर है जी पार्टी का, सब बराबर होने चाहिए। और मैं आज का शो आपने देख लिया है जी, नून लीग के गढ़ में किया गया है और एक नई पार्टी के साथ, नई जमात के साथ किया गया है। अब रिज़ल्ट्स क्या आते हैं 8 फरवरी को, ये या फैसला आपने करना है या आप इस लोगों ने करना है, इस हलके के लोगों ने करना है। बाकी मुल्क में जो तो सूरत हाल है, यहाँ से 160 के रिज़ल्ट्स आपको इलेक्शन वाले दिन पता चलेंगे। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया जी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।